और सस्ता ऑप्शन के लिए चलेंगे पालविया साहब के पास। पालविया साहब, क्या आइडेंटिफाई किया सर? आशीष जी, वीकनेस ही प्ले करेंगे और हमें लगता है जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टॉक्स में वीकनेस बनी, बजाज फाइनेंस पे हमारा फोकस है, शॉर्ट साइड का ट्रेड है, तो यहाँ पे पुट लेने की सलाह है। 5700 का 5700 का पुट बाय करने की सलाह है। और इस पुट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर वीक बना है, ये अब अपने पुराने स्विंग लो जो कि फरवरी में बने थे उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 5700 तक की डाउनसाइड हमें लगता है ओपन हो चुकी है बजाज फाइनेंस में। तो 5700 का पुट, उसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35 रुपए 40 रुपए तक का, और स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 92 रुपीज के आसपास। ये हो गए आपने 92 का स्टॉप लॉस। नहीं नहीं नहीं, और 130 135। ओके, ये हो गया टारगेट। ठीक है, सस्ता ऑप्शन के तौर पे बजाज फाइनेंस 5750 के भाव चल रहे हैं, लग रहा है 5700 तक जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, 5700 का पुट बजाज फाइनेंस का खरीद लीजिए। इस समय चल रहा है 112 115 के जोन्स पर, 92 का स्टॉप है, 130 135 के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। दूसरा एफएनओ सुपरस्टार, और चलेंगे सीधे लखनऊ मानस के पास। मानस, एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, बैंकिंग में वीकनेस है और आज भी अगर आप देखिए तो आरबीएल बैंक में पिछले 2 दिनों की वीकनेस के बावजूद आज भी काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन एक पॉइंट यह है कि आज आरबीएल बैंक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। एक प्राइस सपोर्ट था 147 का, उसको ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 10 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स में भी आरबीएल बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। 149 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, 137 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो पुट ऑप्शन है 145 वाला आरबीएल बैंक का 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 9 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, आपका ट्रेड अगर आप देखें आरबीएल शॉर्ट बैंकिंग में कन्विक्शन आपको बिल्कुल नहीं है, आर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाएगा मानस का आउटलुक। चलते हैं प्रकाश गावस्कर के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? पर लॉन्ग साइड, और वो है पिडिलाइट। जगह अच्छी है खरीदने की, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है यहाँ पर बहुत अच्छी सेफ्टी है, मार्जिन है। पिडिलाइट पर ट्रेड कर रहा है 2305 पर, ये 2325 तक जाना चाहिए। इधर द फर्स्ट टारगेट, उसके भी हायर जोन देखेंगे आप, लेकिन पिडिलाइट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप कहाँ होगा? स्टॉप लगाने के लिए मेरे ख्याल बस 2290 ठीक है, ज्यादा नहीं। पिडिलाइट पर ध्यान देना चाहिए, लॉन्ग साइड पैसा बनना चाहिए। जी हाँ, पिडिलाइट अच्छी है। अगर आप देखिए, बात की प्रकाश सर आपने, इस जगह अच्छी है, शब्दों का चुनाव देखिए प्रकाश सर का। ये स्टॉक 1 फरवरी से लेकर अब तक विद द पॉजिटिव बायस कंसोलिडेशन कर रहा है, दैट्स गुड। हालांकि पिछली 3 कैंडल्स का हाई 10 डेमा है। एक चीज याद रखिएगा, 3 कैंडल्स का हाई 10 डेमा वो है 2310, और 20 डेमा प्लेस्ड है करीब करीब 2319 पे। तो ये पूरी ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें तो निकलती तो वाकई प्रकाश सर की बात अच्छी है। अच्छा, चलते हैं आज के मिड कैप फंडा कॉल के लिए। नरेंद्र जी बताइए, मिड कैप फंडा क्या पिक किया आपने? जी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो पिक है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, और कंपनी का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखें तो 9 मंथ में अराउंड 9000 करोड़ का बुकिंग्स इन्होंने कर ली है, और कंपनी टारगेट कर रही है इसको 12000 पे क्लोज करने का, करोड़ पे क्लोज करने का। और कंपनी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसमें कंपनी टारगेट कर रही है एनुअली 30 मिलियन स्क्वायर फीट की स्पेस को मोनेटाइज करने का नेक्स्ट 3 इयर्स में, जो कि इसकी हिस्टोरिकली एवरेज देखें तो वो 15 के अराउंड रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल होगी। और कंपनी के रेजिडेंशियल में तो स्ट्रेंथ है ही, और जो इसके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी स्टेबलाइज होके और काफी अच्छे कैश फ्लोज जनरेट करने वाले हैं। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव है, और बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रेंथ हो रही है कंपनी की। और जितने भी आगे के कैपेक्स प्रोजेक्ट है सारे मोस्टली इंटरनल एक्रूवल से होंगे, और कंपनी टारगेट करेगी 0.5 अपना डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करने का। हमारे इस पे टारगेट है 490 रुपीज। ये है भैया आज का फंडामेंटल बाय आइडिया। एक रियल एस्टेट, बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर, साउथ इंडिया डोमिनेंट है इनके लिए पॉकेट, खरीदारी करने का मन है भाई इन लेवल्स के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए। क्विकली रिकैप कर रहा हूं, पालविया साहब ने सस्ता ऑप्शन दिया था बजाज फाइनेंस का 5700 का पुट। वीकनेस नजर आती है स्टॉक में, उसी टारगेट्स के लिए अप्रोच करना है तो इस पुट के थ्रू अप्रोच करिए, और मोमेंटम पिकअप कर रहा है ये 130 135 तक के लक्ष्य है। मानस ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे आरबीएल बैंक बिकवाली करने का कॉल दिया, एक सेल आइडिया है,
149 का स्टॉप है, 137 के टारगेट, चाहे तो 145 का पुट भी खरीद सकते हैं। काबा सर ने चार्ट के चमत्कार के तौर पे दिया है पिडिलाइट, जिसमें बढ़िया मूव्स बनने शुरू हो चुके हैं। सही जगह, अच्छी जगह लॉन्ग जाइए। ये 2325 तक के लक्ष्य दिलाएगा। 2305 पे मेंशन था, 8 के आसपास आ चुका है। 2290 का हमारा स्टॉप है। और मिड कैप फंडा सोलंकी साहब के सौजन्य से है प्रेस्टीज एस्टेट्स। खरीदने के यहां पे मौके ढूंढे जा सकते हैं। अच्छा, इससे याद आया, जरा कुछ मिड कैप आईटी कंपनी